मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ऐ वतन ऐ वतन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आइए स्क्रीन पर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। कहते हैं ना कि आज का जन्मा बच्चा भी सीख जाएगा, ऐसे पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में बैठाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर यहाँ हमारा है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में आर जो आपका संबंध दे रखा है। चलिए उसको लिख देते हैं आर बराबर, ठीक है, आर बराबर ए कामा बी जो संबंध है इसमें, सो दैट ए जो है आपका छोटा है या बराबर है बी सी, ठीक है। मंझला ब्रैकेट आपके सामने है। द्वारा परिभाषित संबंध आर शातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। चलिए इसका हम पोस्टमार्टम कर देते हैं आसानी से। सबसे पहले भैया करना क्या है इसमें, तो शातुल्य सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है। चलिए शातुल्य को हम सिद्ध करते हैं। शातुल्य में आप लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए, खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। तो हम कोई संख्या क्या लेते हैं, ए लेते हैं जो आर में है उपस्थित हो या आर से लिया गया संख्या ए है। कोई संख्या है, हमें सिद्ध तो करना ही करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए। चलिए इस शर्त पर रखते हैं। इस शर्त पर रखेंगे तो ए हमारा होना चाहिए क्या, ये ए जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, ए के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये शर्त फॉलो करता है, तो हमारा ये शर्त फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि ए कामा ए आर से बिलोंग करता है। अतः भैया कथा हमारा सही है। अतः कथन हमारा क्या है, शातुल्य है। क्या है, शातुल्य है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सिंपल वे में हो गया। अब हमें सम्मित चेक करना है। सम्मित ये सिद्ध करना है भैया सम्मित ना हो। चलिए सम्मित ना होने के लिए हम लिख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिससे हम लोग सिद्ध कर दें कि ना हो। आर संख्या, आर से ऐसी संख्या लेंगे, ठीक है, कि ना हो। चलिए हम ले लेते हैं ये, तो हम इस पर रखते हैं इस शर्त पर भैया, ए बड़ा है और ये ए क्या, ए छोटा है बी से और बराबर भी है कह सकते हैं। अब एक यहाँ रख दिया और बी ये देखिए यहाँ रख दिया। एक तो शर्त पूरा कर रहा है, कौन सा, कि आप जानते हैं क्या होता है इसमें कि ए कामा बी वाला जो है ये शर्त पूरा कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने एक रख दिया, ये शर्त तो है आर के संबंध में, ठीक है। लेकिन दूसरी शर्त जो हमारा है, जब हमारा ए ये हो जाएगा तब ये कंडीशन बदल जाएगा, तब भैया हमारा शर्त नहीं पूरा करेगा। तो हम कहेंगे अतः क्या है, अतः आर सम्मित नहीं है, ठीक है। यही तो सिद्ध करना है, सम्मित नहीं है। अब ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद संक्रामक चेक करना है। चलिए उसको भी हम चेक कर देते हैं, कोई समस्या। तो ये हमारा संबंध दिखा रहा, आप लोग जान पा रहे हो कौन कौन सा, एक ये और ये की ये, इसको फॉलो कर रहा है, इसको तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः सम्मित नहीं है। अब चलिए उसको भी देख लेते हैं, किसको, संक्रामक को। तो उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिमाग में बैठा देते हैं कि आएगा तो तुम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए संक्रामक हमारा है जो वो क्या है, कैसे सॉल्व होगा वो ध्यान से देखते रहिए। संक्रामक तो संक्रामक हमारा क्या होता है, संक्रामक हमारा होता है, चलिए इसमें शर्त हम लिखते हैं और इसमें हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो इसको फॉलो करे, ठीक है। तो हम लेते हैं इसमें ए बी
और सी, जो हमारा कहाँ से हो भैया, आर से हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं। चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ए और बी लेते हैं जो हमारा आर से हो। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस शर्त पर रखते हैं ए बड़ा है बी से। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, हो जाएगा, संबंध ये दिखा देगा। ठीक है, जब ये लेंगे तो ये संबंध हमारा दिखा देगा है। अब देखिए ये भी हो गया। अब हम बी वाला देखेंगे तो हम क्या लेंगे, बी और सी लेंगे जो कहाँ से हो, आर से हो। तो उसको भी हम लिखते हैं बी और ये हमारा सी हो गया। बताइए यस नो, ये सी हो गया, इसको मिटा देते हैं। सी जो हमारा कहाँ से है, आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी शर्त हमारा पूरा कर दिया। अब हम लेते हैं क्या, सी और ए जो कहाँ से हो, आर से हो। चलिए इसको हम लेकर भी सिद्ध कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्या हो, ए हो जाएगा। ठीक है, ये संबंध में हमारा दिखा रहा है, तो इस सिंपल वे में हमारा हो गया। तो जब ये संबंध अगर है, ऐसी संख्या लेते हैं, तो जब ये संबंध, तीनों संबंध मिल जाएगा। कौन कौन सा होता है इसमें आप लोग जानते नहीं हैं तो जान लें। वैसे तो मैंने सिखा दिया, इसका पहले पार्ट वीडियो बनाया है कि ए बी होना चाहिए और बी सी होना चाहिए और हमारा सी ए होना चाहिए। अगर ये स्थिति आपको मिलती है तो आप कह सकते हैं कि क्या है आपका संक्रामक, और ये स्थिति हमें मिल गई तो हम कह सकते हैं अतः आर जो है वो क्या है, आर संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। स्वातुल्य हमारा स्वातुल्य है। ठीक है, और सम्मित का जो मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी आप लोग को सिद्ध ही करा दिया कि वो सम्मित नहीं है, और ये संक्रामक हमारा जांच करके मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखा दिया। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, हम लोग को वही काम करना है जो सवाल चाहता है। ठीक है, बाकी कोई दुनिया में दिमाग और एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जो चाहता है उसको हम जांच करें कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं अगले सवाल 5 नंबर को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके उसको भी दिखाते हैं रापची के स्टाइल में। ओके, आइए उसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 5 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो 5 नंबर हम उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है वो आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि जांच कीजिए, यहाँ सिंपल, वहाँ सिद्ध करना था। ये 5वें नंबर में हम लोग को क्या कह रहा है कि जांच कीजिए। चलिए जांच करने को कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए और वी का संबंध ऐसा है, क्या है जरा देखो, ऐसा है जो संबंध है ए और वी का वो ऐसा है सच दैट कि ए बड़ा है या बराबर है, ए छोटा है या बराबर है बी क्यूब के। ठीक है, ये हमारा संबंध दे रखा है। तो जब ये ऐसा संबंध हो तो जांच कीजिए कि स्वातुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं। फटाक से ये सवाल हो जाएगा बड़े ही सिंपल वे में। तो स्वातुल्य होने के लिए क्या चाहिए हमें, स्वातुल्य। सबसे पहले सॉल्यूशन आप लोग जानते ही, लिखेंगे ही ये सब। देखिए हम लोग लिखते हैं, तुरंत लिखते हैं। हमारा एक बात और दे रखा होगा कि इसमें जो आर है वो क्या है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या हमें लेना है। क्या लेना है भैया, वास्तविक संख्या। चलिए उसको हम लेते हैं और इसको हल करके दिखाते हैं। चलिए हम कोई संख्या ऐसे लेते हैं कि इसको सिद्ध करें, ज़्यादा कंडीशन इसका क्या हो सकता है। तो इसमें पहले हम सिद्ध करें कि ये स्वातुल्य है या नहीं है। कोई संख्या ले लिया वास्तविक से, ठीक है, ये आर से ले लिया, रियल नंबर से। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम जब इस शर्त पर लिखेंगे, चलिए इस शर्त पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ हमारा 1/2 है और ये देखिए इसको हम लिख दिए 1/2। तो इसमें ये होता है, क्या होना चाहिए आपका, ये और ये खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। तो जब ये होता है तो मैंने ऐसे रख दिया, ये स्वयं का स्वयं। ठीक है, तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें, 1/2 प्राप्त होगा और 1/8 प्राप्त हो जाएगा। तो ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है। तो ये ऐसा कंडीशन जब मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है,
स्वातुल्य नहीं है, क्योंकि ये तो कंडीशन जो है ये आर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कंडीशन हमारे आर में नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं 1/2 और 1/2 का जो संबंध है वो आर में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, समुच्चय में नहीं है। अतः ये क्या है? अतः स्वातुल्य आर जो है स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है भैया। कोई समस्या इतने में सर नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल वे में ये बातें समझ पाए। अब देखिए जो अगला कंडीशन, हमें तो स्वातुल्य ये जांच हो गया, संक्रामक भी जांच कर लेते हैं। चलिए सम्मित भी जांच कर लेते हैं, उसको एक एक करके सबको जांच कर लेते हैं। सम्मित में क्या होता है सर? चलिए लिखते हैं 1,2। ये जहाँ से कहाँ से लिया गया है? आर से लिया गया है। तो जब ये आर से लिया गया है तो हम लोग इस शर्त पर रखेंगे। चलिए रख लेते हैं। तो एक हमारा ये हो गया और हमारा एक हो जाएगा ये। बताइए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब ये हो गया तो ये तो हमारा सही है, ये हमारा कितना 8 हो जाएगा। तो ये कंडीशन को लागू करता है, आर में हो सकता है, और ये हमारा शर्त भी पूरा कर रहा है। चलिए एक ये हो गया। और दूसरी बात, जब इसको मैंने कर दिया तो ये क्या हो गया? ये तो छोटा हो गया, ये कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा है, ये आर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके नियम में ये चीज़ है, लेकिन ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। किस वाले? सम्मित वाले के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन होना चाहिए A, B और हमारा होना चाहिए B, A, और ये नहीं पूरा कर रहा है, इस शर्त को नहीं पूरा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा है नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः आर जो है वो क्या है? सम्मित नहीं है। आर क्या है? सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है, तब बड़े ही सिंपल वे में आप लोग जान पाए। देखिए क्या किया मैंने, 2 संख्या ले लिया और इसका कराया, तो ये भैया तो शर्त पूरा कर रहा है, ये जो शर्त दिया है उसको पूरा कर रहा है, लेकिन ये हमारा शर्त पूरा नहीं कर रहा है। तो जब ये शर्त पूरा नहीं कर रहा है, जबकि हमारा इसी प्रकार का होना चाहिए, और शर्त पूरा नहीं कर रहा है, तो अतः आर सम्मित नहीं है, लिख देना है। अब हमें संक्रामक चेक करना है, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं इधर। ठीक है, सिंपल वे में ये हो गया। संक्रामक उसको भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो। तो संक्रामक हमारा कह रहा है कोई ऐसी संख्या लो, चलो हम लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, वो कहाँ से हो? आर से हो। और हम चेक करते हैं पहली शर्त 1,2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1,2 जो आर से है, और इस शर्त पर रखते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये तो सही है, इस शर्त को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 8 हो जाएगा। तो इस शर्त को फॉलो कर रहा है, यानी आर हमारा सही है। एक स्थिति सही। दूसरी स्थिति, चलिए 2 कामा हमारा क्या रखना है आपको? 2,3, यानी हमारा 1 कामा ये होता है 1, और एक होता है B, C, और एक होता है C, A। अगर ये तीनों शर्त पूरा करके दिखा देता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल वे में संक्रामक हो जाएगा। अगर एक भी इसमें से एक भी शर्त नहीं पूरा किया, या कोई एक शर्त नहीं पूरा किया, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा 27 कितना हो जाएगा? 3 का घन 27, ये भी शर्त पूरा कर दिया, यानी ये कंडीशन हमारा शर्त को पूरा कर रहा है। अब तीसरे की बारी है। तो तीसरा हमारा 3, और हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। चलिए ये हमारा कहाँ है? आर से है। चलिए अब इसका भी जांच कर लेते हैं। 3 ये बड़ा है 1, इसका क्यूब करेंगे। तो भैया जब इसका क्यूब करेंगे तो बताइए 1 ही हो जाएगा। तो ये तो शर्त को पूरा नहीं कर रहा, ये छोटा आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा शर्त है नहीं पूरा कर रहा है। ये जो है आर जो बिलोंग कर रहा है, ये हमारा इस समुच्चय से नहीं है, क्योंकि शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः आर क्या? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आर जो है संक्रामक नहीं है। हो गया, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। सिंपल वे में मैंने ये सवाल 4 और 5 को निपटा दिया। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।